आज हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। क्या कल के दिन निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के अंदर, या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब चीज़ें क्या समझ में आ सकती है, तो सबसे पहले मैं ले चलूँगा यहाँ पर डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने अपने प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को डेली सिखाने की प्रयास की है, वो क्या की है तो इसे ज़रा ध्यान से समझना है। अब ध्यान से क्या समझना है तो देखो, अब यहाँ पर अगर देखोगे कल का कैंडल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये कैंडल बनी तो है, ये कैंडल रेड कैंडल बनी है और इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ तो दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक समझना है। अब लॉजिक क्या समझना है तो देखो यहाँ पर ये जो लो था, इसका जो लो था अगर देखोगे ये मंडे का कैंडल है, डेली चार्ट के ऊपर इसका लो देखोगे, तो यहाँ पर जो इसने लो बनाया था 25,906 का, और इसका क्लोजिंग अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो इसने जो क्लोजिंग किया था वो किया था 25,910 के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था, अगर निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन अगर नीचे का मूवमेंट आना होता, तो ये जो कैंडल बनी थी ना, ये जो कैंडल बनी थी कल के दिन, इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा मान के चल सकते थे, जो यहाँ पर एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो ऐसा भी नहीं है कि अब हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है तो इसे समझो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहला नंबर अगर आप लोग देखोगे तो ये डेली जो लो बन रहा है ना, ये डेली जो लो बन रहा है, ये लो ब्रेक करे जा रहा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, ये जो डेली लो बन रही है ना, ये डेली लो ब्रेक कर रही है। अभी देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये डेली लो ब्रेक कर रही है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि अब डेली लो ब्रेक कर रही है, तो इससे ये नहीं है जो अब जो है निफ्टी 50 जो है यहाँ से नीचे मूवमेंट दिखाएगी या फिर ऊपर मूवमेंट दिखाएगी। कहीं न कहीं अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये लेवल है निफ्टी के अंदर, लेवल कौन-सा है तो 2600 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और इस लेवल पर हमें नज़र बना कर के रखना चाहिए। अब कैसे तो देखिए, अब आज का कैंडल आप लोग देखोगे तो आप लोगों को क्या समझ में आ सकती है, तो इसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। अगर आज का कैंडल देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, जिसको समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता देता हूँ। अब चीज़ें क्या समझ में आ रही है तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है भैया, ज़रा यहाँ पर देखना। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर आपने ये ऊपर जाने के लिए आप आ गए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आप ऊपर जाने के लिए आ गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आप आ गए। अब ऊपर जाने के लिए आगे तो देखिए, अब ये लेवल है हमारे लिए 26,100 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसे हमें समझना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर आराम से समझोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अब चीज़ें यहाँ पर क्या समझ में आएगी तो देखिए यहाँ पर, देखिए, कहीं न कहीं ये लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 2600 का, और इस कैंडल को अगर आप लोग देखोगे तो ये हाई ब्रेक कर दिया और इसके हाई के ऊपर ही कामकाज कर रही है अभी के टाइम पर। ध्यान से समझना मेरी बातों को। इसके हाई के ऊपर ही कामकाज कर रही है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो अब हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ज़रा समझिए। मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंट पे चलती है, पहला। दूसरा नंबर क्या होता है? जैसा कि बाय ऑन सेल, ठीक है? बाय सेल चल रही है यहाँ पर, बाय सेल चल रही है, आप लोगों ने ये भी चीज़ें देखा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नहीं देखा, जो कि सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए। क्या चीज़ें समझना चाहिए? तो भाई साहब देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो
यहाँ पर सेलर का एसएल था, यहाँ पर क्या कर लिया गया, हंट कर लिया गया। और हंट करने के बाद भैया अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, तो यहाँ पर टोटली किसका एसएल है, तो भैया बायर का एसएल है। मार्केट ने क्या किया है, देखिए पहले यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर फ्लैट खुली है, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद क्या किया इसने, ये जो सेलर थे उनको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ट्रैप करने के बाद क्या किया, यहाँ से ऊपर, और ऊपर जाने के बाद इस लेवल के आसपास आया। लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल जरा ध्यान से देखना, ये लेवल जो था हमारे लिए जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर कौन सा लेवल था, तो 25,980 का लेवल था। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लोगों को क्या किया, अब यहाँ पर जब आई इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर किसको एक्टिव किया, यहाँ पर बायर को एक्टिव किया। बायर को एक्टिव करने के बाद भैया यहाँ से डिप लिया, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक लेवल था। अब लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर ये देखो, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे भैया ये क्या बोल रहा है, अरे भाई साहब यहाँ पर चीजें समझा करो, लॉजिक। मैं आप लोगों को क्या बोला, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, यहीं से लिया था भैया सपोर्ट, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई थी, ठीक है। अब देखो यहीं कहीं ना कहीं खुला, खुलने के बाद नीचे आया, यहाँ पर किसको ट्रैप किया, सेलर को। सेलर को ट्रैप करने के बाद भैया यहाँ से ऊपर आई, और यहाँ पर लोग जब ऊपर के लिए गए होंगे तो यहाँ पे डिप लिया। लेकिन लोगों ने यहाँ पर ये चीज नहीं देखा भैया, यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब जब सपोर्ट है तो यहाँ पर देखो, अब जब यहाँ पर सपोर्ट बन गई तो यहाँ पर किसी ने कोई लॉजिक नहीं समझा, कोई कुछ नहीं समझा, बस यहाँ से ऊपर चले गए, नीचे आ गए। ये मतलब नहीं बनता। मतलब क्या बनता है, इसे हमें समझना चाहिए। इसको हम जितना समझेंगे उतना ही कम है। जितना ही इन चीजों को आप लोग समझोगे उतना ही कम होता है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, जरा ध्यान से समझना। अब देखो लॉजिक क्या है, यहाँ से सपोर्ट लिया, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, अब यहाँ पर बहुत सारे आ गए होंगे नीचे, ऊपर के लिए। जब यहाँ पर ऊपर के लिए आ गए तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद देखो ये रेंज भी ब्रेक कर दिया, और रेंज ब्रेक करने के बाद देखो अभी के टाइम पर हमें ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो भैया ये लॉजिक है या नहीं है, फिर अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ध्यान से देखना, डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को समझ में आएगा। भैया ये कैंडल तो बना, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से ये कैंडल बना, लेकिन कैंडल जब बना तो इसके अंदर स्ट्रेंथ कितना है, ये देखो स्ट्रेंथ इसके अंदर कितना है। जब इसके अंदर स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, कहीं भी जाएगी, तो ये तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। आप लोग ना यहाँ पर क्या करते हो भैया, सीधा सीधा बात है, आप लोग यहाँ पर कॉल पुट करते हो, ठीक है। तो कॉल पुट करने से भाई साहब इतना मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो लेके आए हो, ठीक है ना, वो दे के जाओगे, है ना। इसका मतलब यही होता है, सीधा सीधा। ठीक, देखिए किसी भी चीज के अंदर हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमें क्या देता है, सफलता देती है। और जो लोग धैर्य नहीं रखते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उसको क्या मिलता है, असफलता मिलती है। ये इस बात का ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आप आ गए, लॉजिक नहीं समझे, कह क्या रही है, बस यहाँ पर आगे कॉल पुट करने लगे। अब जो लोग समझा रहे हैं तो समझेंगे क्या, ये क्या ही बता रहा है। अरे भाई साहब, जो भी समझाया जाता है ना उसके पीछे भी लॉजिक होता है। अब लॉजिक क्या होता है, लॉजिक तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया ही। अब मैं आप लोगों को एक लॉजिक और समझाता हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक समझाऊंगा। जरा इसको भी ध्यान से देखना, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना हम जल्दबाजी करेंगे ना, उतना ही चीजें हमें समझ में नहीं आ सकती है। इस बात का ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है ना भैया, इसे जरा समझो। अब जरा मैं बताता हूँ आप लोगों को लॉजिक इसके पीछे क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे लॉजिक, तो लॉजिक देखिए, ये डे हाई था, ये प्रीवियस डे का डे हाई था। ये कैंडल देखो, अब ये कैंडल कब का था, ये कैंडल था 18 नवंबर ट्यूसडे, यानी कि कल का। और इसके हाई के ऊपर ही काम कर रही है, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे तो ये एक 26,000 का जो लेवल है, ये एक क्या है, साइकोलॉजी का लेवल, जो हमारा साइकोलॉजी क्या कहता है। अब यहाँ पर लोगों को साइकोलॉजी क्या कहेगा, भैया अब इतना ऊपर गया तो भैया अब नीचे आ जाओ, अब इतना नीचे गया तो इतना ऊपर आ जाओ। मगर यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं समझना चाहते हैं, सिर्फ कॉल पुट करते रहेंगे। अगर देखो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो 26,100 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। अब अगर इस लेवल को टच कर देगी ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक बार नहीं, दो बार यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला मिला। अब यहाँ पर आप लोगों का साइकोलॉजी क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा साइकोलॉजी क्या होगा, जब भैया ये हाई लगा दिया, ये यहाँ पर हाई लगा दिया। अब हाई लगाने के बाद भैया यहाँ पर या तो थोड़ा बहुत ऊपर, या तो फिर थोड़ा बहुत नीचे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे भैया, थोड़ा बहुत तो ऊपर समझ करके चलेंगे। अब ऊपर समझ करके चलेंगे तो भैया कौन सा लेवल आ गया, तो यहाँ 26,140 का आ गया, ठीक है।
है। अब यहाँ पर लेवल नीचे कौन-सा था जहाँ से हमें 2-2 बार क्या देखने को मिला भैया रिवर्सल देखने को मिला था। तो अब ये जो लेवल है इस लेवल से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। ऐसा तो है नहीं अब यहाँ पे आ गई तो यहाँ से भैया अब नीचे क्या क्या नाम है यहाँ से ऊपर ही जाएगी। नीचे आ सकती है। अब यहाँ पर आप लोगों का साइकोलॉजी होगा भैया मैं ऊपर जाऊँ। अब जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ से सीधा नीचे। यही है, यही आप लोगों का साइकोलॉजी और यही चार्ट का साइकोलॉजी है जिसको कोई समझना है नहीं भैया यहाँ पर आए हैं टाइम पास करने के लिए। टाइम पास अपना हो गया बस चले जाओ। दिमाग लगाया करो थोड़ा-सा जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, दिमाग नहीं लगाओगे किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओगे ना, वहाँ पर असफलता मिलेगी ही मिलेगी। जाकर के देख लेना। किसी भी चीज़ के अंदर धैर्य रखना चाहिए। उसको आराम से समझो क्या क्या हमें बता रही है, क्या समझा रही है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं। कैंडल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या कह रही है? कैंडल स्ट्रेंथ यही कह रही है भैया यहाँ से गई यहाँ यहाँ तक आ सकती है, ठीक है? अब यहाँ तक आ सकती है, तो अब इसका मतलब ये नहीं यहीं तक आ सकती है, ऊपर जा सकती है। मैंने कई बार देखा अपने एक्सपीरियंस में, मैं 14 साल के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ। अपना जो है 14 साल का एक्सपीरियंस 14 साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज़ें तो यहाँ पर दिखाई दी। अब क्या दिखाई दे रही है? मान लीजिए ये कल का हाई बना दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है ये हाई को टच कर देगी, या तो फिर इस हाई को ऐसे आया टच कर दिया एकदम से मतलब कि ब्रेकआउट कर दिया, ठीक? अगर इस हाई को टच नहीं किया, भैया यहाँ से थोड़ा नीचे से ही नीचे आ गई, तो यहाँ पर एक मिल जाता है इंडिकेशन जो भैया ये लेवल ब्रेक करेगी। अब लेवल ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, है ना? तब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर एक लॉजिक और लगता है, यहाँ पर चलो मैं दिखा देता हूँ लॉजिक जरा समझना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक क्या बोलती है, देखो ये अपना प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है? अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये देखो ये लेवल को ब्रेक किया है, देखो क्या किया है, इस लेवल को देखो यहाँ पर क्या किया है, जो यहाँ पर ऊपर जाने वाले थे उनको यहाँ पर ट्रैप किया, ठीक है? यहाँ पर ट्रैप करने के बाद देखो जब लोग यहाँ पर ऊपर जाने लग गए, जब ऊपर जाने लग गए तो यहाँ से फिर नीचे आने लग गए। जब नीचे आने लग गए तो यहाँ पर लेवल था 25,980 का, ठीक है? अब यहाँ पर लोग सोचे होंगे अरे भैया अब तो नीचे आने लग गया। अब जब नीचे गए तो भैया यहाँ से ऊपर। यही आप लोगों का साइकोलॉजी और यही आप लोगों का एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या कह रही थी, भैया ये लेवल तो टच कर दिया। अगर अब ये दोबारा लेवल को अगर टच करने जाएगा ना, तो यहाँ पर एक ऊपर का मूवमेंट बन सकता है। अब कैसे बन सकता है तो यहाँ पर देखो पहले ही इस लेवल को ब्रेक किया 25,980 का, ठीक है? जब इसको ब्रेक आउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर क्या लिया पॉज़, पॉज़ लेने के बाद रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सही मायने में क्या यहाँ पर समझा जाए? यहाँ पर मैंने अगर समझोगे तो यहाँ पर देखो लेवल को ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ से डिप लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर गया, तो हमें एक 26,100 का जो लेवल है वो टच करते को नज़र आ सकती है, ठीक है? लेकिन अब हमारा कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है? कैंडल स्ट्रेंथ ये कह रही है भैया यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एसएल है वो बायर का एसएल है। अब कल का मोमेंटम किस तरीके से रह सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं अगर कल के दिन गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल जाती है, तो हमें बस इस लेवल पर नज़र बना करके रखना है भैया ये लेवल देखो 26,104 का और उसके बाद जो अगला लेवल आ जाता है 26,143 का। ये 2 लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे। कहीं न कहीं अगर यहाँ पर कहीं न कहीं गैप अप खुल जाती है तो बस यहाँ पर हम नज़र बना करके रखेंगे, ठीक है? ये पहला कंडीशन हो सकता है या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट या फिर टच कर जाती है इस रेंज में अगर टच कर जाती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करके चलेंगे और यहाँ पर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक यहाँ पर कैंडल मिल जाती है, अगर रेड मिल जाती है, लो मार्क कर लेंगे, अगर ग्रीन भी मिल जाती है, तो भी हम यहाँ पर लो को मार्क करके चल सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एसएल है, किसका है? यहाँ तक जो एसएल है बायर का, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक यहाँ पर कहती है भैया यहाँ पर बायर का एसएल है, ठीक है? तो यहाँ पर एसएल हंट करने आ सकती है। यानी कि जो मेरा व्यू है, फ्लैट खुलती है तो गैप अप खुलती है तो कहीं भी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर कहीं न कहीं यहाँ गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, उस कंडीशन में मेरा व्यू कल का रहेगा नीचे का। ठीक है, अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा आप लोग बताना मुझे, ठीक है? चलो, ये लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ ये हो गए और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो भैया ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। पहला लेवल हमारे लिए क्या होगा? तो पहला लेवल हमारे लिए यहाँ पर होगा 25,980 का, दूसरा लेवल हमारे लिए कौन-सा होगा?
25,930 और अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 25,850 का। ये 2 लेवल हमारे लिए 3 लेवल नीचे की तरफ रह सकती है और 2 लेवल ऊपर की तरफ रह सकती है और इस रेंज में जब तक कामकाज करेगी तो साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। चलो सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है, तो इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखो सेंसेक्स के अंदर अगर देखोगे ना ध्यान से तो सेंसेक्स के अंदर देखो, सेंसेक्स के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन देखिए ये हाई है, ठीक है? अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर जाती है, इस हाई को कौन-सा हाई है यहाँ पर 85,100 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखो अब अगला लेवल कौन-सा निकल के आ रही है सेंसेक्स के अंदर, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है 85,200 का और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो भैया ये लेवल रह सकती है। अब लेवल कौन-सा होगा तो इसके ऊपर ध्यान डाल लेते हैं। तो देखो सेंसेक्स के अंदर लेवल रह सकता है 84,842 का और अगला जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल, ठीक है? तो सेंसेक्स भी कहीं न कहीं यहाँ खुल जाए, गैप अप खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, ठीक है ना? तो हमारा जो व्यू रहेगा वो नीचे का रह सकता है और ये रेंज जो है ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल यहाँ पर यही वाला लेवल रह सकता है 59,314 का और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला लेवल रह सकता है 58,911 का और अगला जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला 58,688 का। तो बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है तो ये रेंज ट्रैप रेंज रह सकता है, गैप अप खुलती है तो हमें एक नीचे का व्यू देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर, ठीक है? अगर फ्लैट खुलती है तो भी हमारा जो व्यू रहेगा वो नीचे साइड का रहेगा। अब आप लोग का क्या व्यू रहेगा आप लोग कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।